Allahumma salli ala Rasulih Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss fungus-like protist, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटिस्ट जो कि फंगस की तरह लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो फंगस नहीं है। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हमने क्यों कहा, उसकी वजह ये है कि कुछ सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं इनके दरमियान और फंजाई के दरमियान। फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई के दरमियान दो सिमिलरिटीज़ हैं। पहली सिमिलरिटी ये है कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि ये हाइफी बनाते हैं। हाइफी एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे कि एक ये नीचे बना हुआ है स्ट्रक्चर। डिफरेंस भी है इनके दरमियान। डिफरेंस क्या है कि फंजाई लैक सेंट्रियोल्स, लेकिन इनके पास सेंट्रियोल है। और दूसरा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि सेलुलोज से मिलकर इनकी सेल वाल बनी है, जबकि फंजाई की सेल वाल काइटिन से मिलकर बनती है। दो मिसालें हैं इनकी, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। ये एक लाइफ साइकिल है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने समझना है एक टर्म को, वो टर्म है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पिछले जो किंगडम है हमारा, पिछला जो फाइलम है प्रोटोजोआ, उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम मिलेगा और यहाँ भी प्लाज्मोडियम मिल रहा है। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क, पहले आप प्लाज्मोडियम के टर्म को समझ लें। प्लाज्मोडियम उस सेल को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो ये स्टेज यहाँ भी मौजूद है, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स के सेल के अंदर भी ये मौजूद है। और इसी तरह की स्टेज प्रोटोजोआ वाला जो केस है, प्रोटोजोआ वाला जो केस है, वहाँ पर प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काज करता है, उसके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। तो इसीलिए एक सिमिलरिटी है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम क्या है? ये फीडिंग स्टेज है। इस स्टेज पर ये फीडिंग करता है और फीडिंग करता है। इसके बाद इसके अंदर जो है विदाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बस इरेगुलर से एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये 30 सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक डायमीटर में बढ़ सकते हैं। कहाँ ये पैदा होंगे, बनेंगे कहाँ पर? ये बनेंगे ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होगा, डिकेइंग मैटर, गली हुई जो लकड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये एक जो है वो नेटवर्क सा बना लेता है। अभी आपको विजुलाइज करवाता हूँ। क्रीपिंग करेंगे, क्रीपिंग का मतलब तो वैसे रेंगना होता है। तो ये ग्रो जब करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि ये क्रीप कर रहे हैं। जैसे हम पानी एक जगह पर गिरा देते हो तो वहाँ से पानी जो है वो ढलवान की तरह वैसे क्रीप करना शुरू करता है। चल तो नहीं रहा होता, वो क्रीप करता है। तो इस तरीके से ये क्रीप करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। क्रीप करते करते ये जो है इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब ये जिस तरह भी इनको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, तो जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक मैटर मिलता जाएगा ये क्रीप करते जाएंगे। ये इंजेस्ट करेंगे, बैक्टीरिया भी खा लेते हैं, यीस्ट भी खा लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी खा लेते हैं। नीचे एक जो पॉइंट है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज का है। पहले थी फीडिंग स्टेज, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्या फिर ये नस्ल कैसे बढ़ाएंगे? नस्ल किस तरह बढ़ाएंगे? तो स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म स्टॉक स्पोरेंजिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये एक स्टॉक बनाएंगे, शाखनुमा स्ट्रक्चर। अनफेवरेबल कंडीशन में वो उसमें होगा क्या? हैप्लॉइड स्पोर होगा। स्पोर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, बॉल की तरह छोटे से, तो वो बनाएंगे विद इन स्पोरेंजिया बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये बनेंगे। तो दिखा देता हूँ आपको क्या है। ये हमारे पास स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर बनेंगे। ये बाहर स्पोर आ गए। व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल तो ये जर्मिनेट करेंगे और दो किस्म के सेल्स बनाते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड एमीबॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब ये कि दो फ्लैजेला होंगे उन सेल के ऊपर, एमीबॉइड अमीबा लाइक। और स्वार्म सेल भी इनको कहते हैं। तो फिर ये क्या होगा, बाद में ये आपस में यूनाइट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये पहले मियोसिस के ज़रिए बने थे तो ये हैप्लॉइड थे, तो फिर ये जब आपस में इंट्रैक्शन करेंगे
तो ये डिप्लॉयड बन जाएंगे। डिप्लॉयड बनने के बाद ये इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट आ जाएगा, ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो ये प्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो ईच न्यूक्लियस ऑफ प्लाज्मोडियम इज डिप्लॉयड, तो हर न्यूक्लियस जो है वो प्लाज्मोडियम का, हर न्यूक्लियस वो डिप्लॉयड बन जाएगा। तो ये आगे हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये पहला स्टेज है, यहाँ पर ये यंग स्पोर एंजिम है, इसके अंदर मियोसिस हुई, फिर स्पोर बने, स्पोर बनने के बाद दो किस्म के सेल, फ्लैजिलेटेड सेल या अमीबॉइड सेल, फिर आगे सिनगेमी, मतलब सिनगेमी का मतलब मिल जाना, जाइगोट बनाएगा, इसके अंदर माइटोसिस होगी, फिर फीडिंग प्लाज्मोडियम बनेगा। ये छोटे छोटे से पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है, ये न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ही प्लाज्मोडियम कहलाता है। फिर ये मेच्योर होगा तो वंस अगेन दे विल कंटिन्यू इट्स साइकिल,